नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 9 के बारे में। पिछली कार्यपत्रिका 8 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। केशव बोला, नहीं नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिर उसने मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं आएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। बच्चों, ये तो हुआ पाठ का भाग। अब करते हैं इसके शब्दार्थ। तकलीफ अर्थात परेशानी, प्रस्ताव अर्थात सुझाव, स्वीकृत अर्थात सहमत होना, उधेड़बुन मतलब सोच विचार, हिकमत अर्थात तरीका। प्रश्न क्रमांक 1, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। चिड़िया के बच्चों को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए सोचा था कि ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, क्या तुम्हें भी कोई किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है। ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था। उस समय आपके मन में क्या सवाल उठे थे, सोचिए। हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, हमें भी हवाई जहाज़ को देखकर कौतूहल हुआ था। हमने सोचा था कि इतना बड़ा हवाई जहाज़ आसमान में कैसे उड़ पाता है। प्रश्न क्रमांक 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या उपाय सोचते। क्या विचार कर सकते हैं, कीजिए और लिखिए। हम ये भी लिख सकते हैं, यदि उस जगह हम और हमारा मित्र होता तो हम चिड़िया के बच्चों के लिए दाना पानी तो रखते, परंतु जो गलती उसने की केशव ने, वो नहीं करते। प्रश्न क्रमांक 5, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाओ। धूप, मजदूर धूप में काम कर रहे हैं। चावल, चावल हमारा प्रिय भोजन है। पत्थर, मकान बनाने में पत्थर भी काम में आता है। कपड़ा, पिताजी बाजार से शर्ट सिलवानी तो कपड़ा लाए। टोकरी, टोकरी में आम रखे हैं। बच्चों, अगर उपयुक्त चर्चा के अलावा भी कोई समस्या है तो आप निम्न उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।